जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्निपुराण अध्याय 23 देवताओं तथा भगवान विष्णु की सामान्य पूजा विधि का वर्णन है। नारद जी बोले, महर्षियों, अब मैं पूजा की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करें, फिर मौन भाव में रहकर सब ओर से अपनी रक्षा करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके स्वस्तिकासन या पंचासन आदि कोई सा आसन बांधकर स्थिर बैठें और नाभि के मध्य भाग में स्थित धुएं के समान वर्ण वाले प्रचंड वायु रूप यम बीज का चिंतन करते हुए अपने शरीर से संपूर्ण पापों को भावना द्वारा पृथक करें। फिर हृदय कमल के मध्य में स्थित तेज की राशिभूत सोम बीज का ध्यान करते हुए ऊपर नीचे तथा अगल बगल में फैली हुई अग्नि को प्रचंड ज्वालाओं से उपपाप को जला डालें। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आकाश में स्थित चंद्रमा की आकृति के समान स्थित शांत ज्योति का ध्यान करे और उससे प्रभावित होकर हृदय कमल में व्याप्त होने वाली सुधामय सलील की धाराओं से सुपुष्णा योनि के मार्ग से शरीर की सब नाड़ियों में फैल रही हैं, अपने निष्पाप शरीर को अपलावित करें। इस प्रकार शरीर की शुद्धि करके तत्वों का नाश करें, फिर हस्त शुद्धि करें। इसके लिए पहले दोनों हाथों में अस्त्र एवं व्यापक मुद्रा करें और दाहिने अंगूठे से आरंभ करके करतल और करपृष्ठ तक न्यास करें। इसके बाद एक एक अक्षर के क्रम से 12 अंगों वाले दशाक्षर मूल मंत्र का अपने देह में 12 मंत्र वाक्यों द्वारा न्यास करें। हृदयशिल, शिखा, कवच, अस्त्र, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, घुटना, पैर ये शरीर के 12 स्थान हैं। इनमें ही 12 दशाक्षर के एक एक वर्ण का न्यास करें तथा ओम ओम नमः हृदय, ओम नम नमः शीर्षि, ओम ओम नमः शिखराम इत्यादि इस मुद्रा समर्पण कर भगवान विष्णु का स्मरण करें और अष्टोत्तर मंत्र का जप करके पूजन करें। बाएं भाग में जल पात्र और दाहिने भाग में पूजा का सामान रखकर अस्त्रायफट मंत्र से उसको धो दें। इसके पश्चात गंध और पुष्प आदि से युक्त 2 अर्धपात्र रखें। फिर हाथ में जल लेकर अस्त्रायफट इस मंत्र से अभिमंत्रित कर योग पीठ को खींच दें। इसके मध्य भाग में सर्वव्यापी चेतन ज्योतिर्मय परमेश्वर श्री हरि का ध्यान करके उस योग पीठ पर पूर्ण आदि दिशाओं के क्रम से धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अग्नि आदि दिक्पाल तथा अधर्म आदि के विग्रह की स्थापना करें। उस पीठ पर कच्छप, अनंत, पदा, सूर्य आदि मंडल और विमला आदि शक्तियों की कमल के केसर के रूप में और ग्रहों की कर्णिका में स्थापना करें। पहले अपने हृदय में ध्यान करें, फिर मंडल में आवाहन करके पूजन करें। आवाहन के अनंतर क्रमशः अर्ध, पाद, आचमन, मधुपार्क, स्नान, वस्त्र, योगोपवित्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि को पुंडरीकाक्ष विद्या ओम नमो भगवते पुंडरीकाक्षाय इस मंत्र से अर्पण करें। मंडल के पूर्व आदि द्वारों पर भगवान के विग्रह की सेवा में रहने वाले पार्षदों की पूजा करें। पूर्व के दरवाजे पर गरुण की, दक्षिण द्वार पर चक्र की, उत्तर वाले द्वार पर गदा की और ईशान तथा अग्निकोण में शंख एवं धनुष की स्थापना करें। भगवान के बाएं दाएं 2 तुरीण, बाएं भाग में तलवार और चर्म ढाल, दाहिने भाग में लक्ष्मी और वाम भाग में
पुष्टि देवी की स्थापना करें। भगवान के सामने वनमाला, शिव श्रीवत्स और कौस्तुभ की स्थापना करें। मंडल के बाहर दिक्पालों की स्थापना करें। मंडल के भीतर और बाहर स्थापित किए हुए सभी देवताओं की उनके नाम मंत्रों से पूजा करें। सबके अंत में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अंग सहित पृथक पृथक बीज मंत्रों से और सभी बीज मंत्रों को एक साथ पढ़कर भी भगवान का अर्चन करें। मंत्र जप करके भगवान की परिक्रमा करें और स्तुति के पश्चात अर्घ समर्पण कर हृदय में भगवान की स्थापना करें। फिर यह ध्यान करें कि परम ब्रह्मा भगवान विष्णु में ही हूँ। इस प्रकार अभेद भाव से चिंतन करके पूजन करना चाहिए। भगवान का आवाहन करते समय आगच्छत भगवान आइए, इस प्रकार पढ़ना चाहिए और विसर्जन के समय समस्त हमारी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा, ऐसा योजना करना चाहिए। इस प्रकार अष्टाक्षर आदि मंत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यह भगवान के एक विग्रह का पूजन बताया गया है। अब 9 विवाहों के पूजन की विधि सुनो। दोनों अंगूठे और तर्जनी आदि में वायुदेव, बालभद्र आदि का न्यास करें। इसके बाद शरीर में अर्थात सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुहा, अंग, जानु और चरण आदि अंगों में न्यास करें। फिर मध्य में एक पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करें। इस प्रकार एक पीठ पर एक व्यूह के क्रम में पूर्ववत 9 व्रहों के लिए 9 पीठों की स्थापना करें। 9 कमलों में 9 मूर्तियों के द्वारा पूर्ववत 9 व्रहों का पूजन करें। कमल के मध्य भाग में जो भगवान का स्थान है उसमें वासुदेव की पूजा करें। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में सामान्य पूजा विषयक वर्णन नामक 23वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।